सफा, मरवा, शायर, हज, उम्रा, तवाफ, खैर, शुक्र से क्या मुराद है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नादरीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 158 और 159, यानी 158 और 159। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नादिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, इसमें कामयाब होने के तरीके हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 158। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। सफा और मरवा बिलाशुबा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, तो जो कोई बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों का तवाफ करे, और जो कोई बरज़ा व रगबत नेकी का काम करेगा तो अल्लाह कदरदान और खूब जानने वाला है। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ साहब ने इस तर्जमे की तफसीर में लिखा है कि सफा और मरवा काबतुल्लाह के करीब दो पहाड़ियां हैं। हालांकि इस तर्जमे के साथ भी कहीं सफा और मरवा के साथ दो पहाड़ियों का नहीं लिखा हुआ, और ना असल अल्फाज अरबी मतन में ही लिखा हुआ है, और फिर इसको ये अल्लाह के निशानात भी कह रही हैं। आइए देखते हैं कि इसमें असल बात क्या हो रही है। इन सफा बेशक खास साफ साफ, वल मरवा यानी दोहराएगी, असफा यानी साफ साफ यानी मुहकमात यानी हुक्म वाली आयात, वल मरवाता और खास मुतशाबिहात यानी दोहराई हुई, यानी जो बार बार दोहराई जाती हैं। मिन शाइरिल्लाह अल्लाह के शऊर से है। हनीफ साहब ने इसे अल्लाह की निशानियां करार दिया है। इसमें तो अल्लाह आपको शऊर दे रहा है, चाहे वो आपके लिए अहकामात वाली आयत हो या वो मुतशाबा आयत हो, यानी या वो साफ साफ हो या वो दोहराई गई हो, तो इसमें आपको अल्लाह से शऊर मिलता है। अल्लाह का शऊर है जो हम हासिल कर रहे हैं सफा और मरवा से। किताब अल्लाह की है, आयतें भी अल्लाह की हैं, तो शऊर भी अल्लाह दे रहा है और हम हासिल करते हैं अपने लिए। अब इसको समझेंगे तो इसके ऊपर अमल करेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं अमल करेंगे। फमन हज अल बैता, जो हुज्जत करे अल बैत में, यानी अल बैत की हुज्जत जो करे, और अल बैत अल्लाह अपनी किताब को कहता है, तो जो अल किताब में हुज्जत करे, अवे तामरा या इससे तामीर करे, फला जुनाह अलैहि, बस उस पर कोई हर्ज नहीं है। अब देखें, मोहम्मद हनीफ साहब ने फला जुनाह का तर्जुमा कर दिया कि उस पर कोई गुनाह नहीं है। ये गुनाह और फिर दुआओं से उस गुनाह की माफी या विर्द वज़ाइफ से गुनाहों की माफी, ये सब मजहब की चीजें हैं, ये मजहब की इजादात हैं। कुरान तो कह रहा है कि या जुर्म होता है, यानी या अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। अगर बंदा अच्छा काम करता है तो फिर उसको उसका समर मिलता है, अगर बुरा काम करता है, कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलती है। लेकिन मजहब ने गुनाह का एक लफ्ज ऐसा बीच में डाल दिया है कि ये तो मजहबी पेशवा की दुआ से भी वो गुनाह माफ हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो फरमाया कि फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जिसने जर्रा भर भी कोई अच्छा काम किया होगा या कोई जुर्म किया होगा, कोई बुरा काम किया होगा, वो उसको अपने सामने देख लेगा। किसी किस्म की कोई माफी की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ मजहबी पेशवा एक लफ्ज लेके आए हैं गुनाह वाला, कि जी गुनाह ऐसा चीज है कि इसकी फिर हम दुआ करते हैं तो उससे माफी भी मिल जाती है। तो इसका तर्जुमा बनेगा कि पास उस पर कोई हर्ज नहीं है। वफा बिहिमा, ये कि वो इन दोनों के गिर्द घूमे, यानी वो इन दोनों के गिर्द घूमता रहे, तवाफ करता रहे, क्योंकि कुरान में या मुहकम आयात हैं या मुतशाबिहात आयात हैं। अगर आप इन्हीं के गिर्द घूमते रहेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी, इससे बाहर तो कोई आयत है ही नहीं। वमन ततव्वा खैरन, और जो तुम खुशी से करो भलाई, फाइन अल्लाह शाकिरुन अलीम, बस बेशक अल्लाह इल्म से कदर करने वाला है। बेशक मुहकमात और मुतशाबिहात अल्लाह के शऊर में से हैं। तो जो शख्स मुमलिकत खुदादाद की हुज्जत कायम करे या इसके लिए तामीरी काम करे तो उस पर कोई रुकावट नहीं है कि वो इन दोनों इलाही शायर के साथ मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत करे, और जो कोई वही इलाही की अतात करता है तो कुदरत बरबनाए इल्म कदर शनाज है। नाज़रीन, इस आयत में चंद अल्फाज काबिल गौर हैं, जैसा कि सफा, मरवा, हज, अल बैत,
صفا مادہ سواد فے واو معنی خالص ہونا، تصفیہ کرنا یا برگزیدہ کرنا۔ مروہ مادہ میم رے حمزہ یا میم رے یہ یا رے واو حمزہ روی ہو سکتے ہیں۔ معنی اگر مفعل کے وزن پر رکھا جائے تو معنی ایسی تعلیم یا نظریہ ہے جس میں مہربانی، بہتات اور خوشحالی ہو، لیکن اگر مصدر لیا جائے تو معنی میں مروت اور خوشگواری کا پہلو نمایاں ہوگا۔ صفا اور مروہ دونوں معرف بلام ہے، اس لیے الہی احکامات کی تعلیم و نفاذ سے منسوب ہیں۔ صفا اور مروہ کا شاعر اللہ سے ہونا کیا مفہوم رکھتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاعر کسے کہتے ہیں۔ شاعر کسی کے رجحانات کو کہتے ہیں۔ بد کردار انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے شاعر کوئی اچھے نہیں ہیں، یعنی شاعر کسی کے رجحانات اور نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی مادے سے نظم کے اشعار کو بھی کہا جاتا ہے، کسی کے بال اور شعور بھی اسی مادے سے بنے ہیں۔ اللہ کے شاعر من شاعر اللہ سے مراد طریقہ کار جس سے وہی الہی کے مقاصد کو ترویج دی جا سکے، جس کے ذریعے ہمیں اللہ کے احکام کا شعور حاصل ہو، جس کے ذریعے اللہ کی آیات میں حکم اور اس کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اللہ کے طریقہ کار یعنی مملکت خداداد کے طریقہ کار میں صفا یعنی تصفیہ، خلوص اور برگزیدگی کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے۔ دوسرا اللہ کا شاعر ہے مروہ یعنی مملکت خداداد کے شاعر میں مروت، رحمت اور خوشحالی کا پہلو نمایاں ہوگا۔ حج مادہ ہے جیم جیم معنی کسی کی حجت قائم کرنا، بحث و مباحثہ میں دلیل کے ذریعے غالب آنا، کسی کے پاس آنا۔ اوہ تامرا مادہ عین میم رے معنی بسنا، زندگی گزارنا۔ احتامرا باب افعال سے ہے، معنی ہے اہتمام سے کسی کو آباد کرنا۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو بھی اللہ کے احکام کے ذریعے ایک اصلاحی معاشرے کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خواہ وہ جنگ کی کیفیت ہو یا امن کی، تو اس پر کوئی روک نہیں کہ احکام کے نفاذ میں خلوص سے محبت، مروت اور نرمی سے کام نہ لے۔ بیت مادہ بے یہ تے معنی جہاں رات گزاری جائے، گھر اور مثلاً بیت المال۔ البیت خاص بیت یعنی خاص جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، اسی سے ہی تعمیر کرنی ہے، اسی سے ہی حکم لینے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنی تعمیر کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ناظرین آیت پہ ذرا غور کریں جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ غور کریں کہ جب ہم منہ سے بات کرتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے وہ ہوا میں کیسے شامل ہو کے اگلے بندے کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ بندہ پھر اس آواز کو سنتا ہے اور اس کے بعد بولنے والے کے لہجے کو دیکھتا ہے تو وہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جاتا ہے۔ یہ تھوڑی نشانی ہے۔ اور ادھر انہوں نے کہا جی کہ یہ دو ٹیلے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر ان نشانیوں کے ساتھ انہوں نے سٹوریز وضع کی، جیسا کہ وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ابراہیم سلام علیہ کی بیوی کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ پانی کے لیے کبھی اس چوٹی پہ جاتی تھی، کبھی اس چوٹی پہ جاتی تھی، بچے کو پانی پلانے کے لیے وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، اور اللہ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور یہ قیامت تک کے لیے اس سلسلے کو جاری کر دیا کہ یہاں جو بھی آئے گا وہ اسی طریقے سے لوگ بھی آگے پیچھے دوڑیں گے۔ ناظرین قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی سٹوری نہیں ہے، قرآن کریم اس طرح کی بات نہیں کر رہا جس طرح کی یہ مذہب بتا رہا ہے، یہ ساری مذہب کی چیزیں ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن جو کہنا چاہتا ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس وقت وہ پہاڑیاں تھی تو اب تو وہ پہاڑیاں بھی نہیں ہیں۔ اگر نشانیاں دیکھنی ہے تو پھر انسان کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اس کا بولنا، اس کا چلنا کتنی بڑی نشانی ہے، اس کا دیکھنا۔ آج سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ اگر زمین میں یہ گریوٹی نہ ہو تو انسان زمین پہ چل ہی نہیں سکتا، یہ تھوڑی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں چاند کے اوپر یہ گریوٹی سسٹم نہیں ہے، تو اب دیکھیں چاند کے اوپر بندہ چل نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اسے قرآن کے مطابق سمجھیں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو خاص صفا اور خاص مروہ ہے، یعنی یہ خاص محکمات آیتیں ہیں اور خاص متشابہات آیتیں ہیں، ان سے جو ہے نا اللہ کا شعور ملتا ہے، اور اسی کو اللہ نے حج البیت کہا ہے، اور اسی کو اوہ تامرا کہا ہے کہ اس سے تم نے تعمیر کرنی ہے۔ اور آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ فلا جناح علیہ، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف
बिहिमा, कि वो इन दोनों में चले फिरे, इन दोनों का तवाफ करे। मुतशाबिहात जो आयते हैं और जो मुहकमात आयते हैं, इन दोनों का तवाफ करे। और जब वो इनका तवाफ करते हैं तो उसमें से फिर उन्हें खैर मिलती है, खैर की चीजें निकालते हैं। यानी फिर जो उनकी जो कोशिशें होंगी ना वो फ्रूटफुल होंगी, और फिर वो इसमें से जो खैर उन्हें मिलती है उसे फिर वो माशरे में इम्प्लीमेंट करते हैं और एक सलामती वाला माशरा कायम करते हैं। इसे कहते हैं अपनी तामीर करना। अब देखें मजहब जो है ना वो खैर के काम किन को कहता है? वो कहता है जी तस्बीह पे अल्लाह अल्लाह करो, ये खैर के काम है। कुरान जिक्र कह रहा है याद दहानी को, और उन्होंने जिक्र कर दिया जी कि अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह करो, विर्द वज़ाइफ करो, ये मजहब का खैर है। लेकिन कुरान खैर किसे कहता है इसका आपको अंदाजा हो गया होगा। तो जब तुम खैर के काम करोगे तो आगे फरमाया जा रहा है कि फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और आगे आयत नंबर 159, जो लोग हमारे नाजिल करदा दलाइल और हदायत को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने उसको लोगों के लिए किताब में वाज़ा कर दिया है, तो अल्लाह इन पर लानत फरमाता है और सब लानत करने वाले लानत करते हैं। इन्नल्लाज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, वो छुपाते हैं, मा अनजलना, जो हमसे सामने आया या जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनात, खास वजाहत में से। अल बय्यिनात उन्हें कहा गया है कि जो किताब में खोल खोल के चीजें बताई गई हैं। वल हुदा यानी खास हदायत है, मिन बादी, उसके बाद से, मा बय्यन्नाहु, जो वाज़ा किया है, लिन नासी, लोगों के लिए, फिल किताबी यानी खास किताब में, उलाई का, यही वो लोग हैं, यलअनुहुमुल्लाहु, अल्लाह से उन्हें लानत है। ये वो है कि आप काम करते रहें और उसका कोई नतीजा ना निकले, यानी भाग दौड़ तो हो लेकिन वो बेमकसद हो। जो लोग किताबुल्लाह के वाज़ेह दलाइल और हदायत को पसे पुश डालकर मजहबी रसूम को ही अपना असल मकसद बना लेते हैं और माशरती फलाह बबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते, तो वो बिल आखिर अल्लाह के इनामात और जिंदगी की शादाबियों से महरूम हो जाते हैं। इसके अलावा कायनात में जो कुव्वतें उनके मददगार बन सकती थीं उनकी तायद और नुसरत से भी महरूम हो जाते हैं। ये है अल्लाह की लानत। वयलअनुहुमुल्लाइनून, और लानत है उन्हें लानत करने वालों से, यानी जो कायनाती कुव्वतें हैं उनकी मदद और नुसरत से भी महरूम हो जाते हैं। नाज़रीन, आप अगर इस आयत पर सरसरी अंदाज से भी नजर डालें तो ये बात वाज़िह हो जाएगी कि तमाम माकबल आयात अहकाम इलाहिया के गिर्द घूम रही हैं, ना कि किसी ईंट पत्थर की इमारत के मुतालिक बात की जा रही है। लानत मादा लाम आइन नून, मायने नवाजिशात और इनाम से दूर कर देना। इसका आम तर्जमे में एक मुबहिम मफहूम देकर इसके हकीकी मायनों से महरूम कर दिया गया है और एक बददुआ कलमा पर इक्तफा करके उसके अमली पहलू को पसे पुश डाल दिया गया है। तो इस आयत में जो हदायत मिली वो ये है कि जो लोग हमारे अहकाम और हदायत को जो हमने नाजिल की है छुपाते हैं, बावजूद कि हमने लोगों के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसे लोगों को ममलिकत खुदादाद अपनी नवाजिशात से महरूम रखती है और वो अहकाम भी जो उस फर्ज मुनसबी पर मामूर हों उनको ममलिकत खुदादाद की नवाजिशात से महरूम कर देते हैं। नाज़रीन, आयत के शुरू में जरा गौर करें कि जहाँ फरमाया जा रहा है कि इन्नल्लाज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनात। अब देखें अल्लाह फरमा रहा है हम वाज़ेह दलाइल से बात करते हैं। ये नहीं है कि अगर हम क्रिएटर हैं तो हम जो हुक्म दे रहे हैं तुम आंखें बंद करके उसको अमल करते जाओ, नहीं, बल्कि दलाइल के साथ, वाज़ेह दलाइल के साथ, ताकि तुम्हें जो हुक्म दिए जा रहे हैं उन हुक्मों को समझ के उनके ऊपर अमल करो। आंखें बंद करके अमल नहीं करना। ये हमारा रब है, ये अल्लाह है, ये कोई दुनिया का कोई डिक्टेटर नहीं है कि जो हुक्म देता जा रहा है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और वो कोई रीजन नहीं बताता कि ये मैं तुम्हें हुक्म क्यों दे रहा हूँ। बल्कि मालिक जो है, जो हमारा क्रिएटर है, वो तो रीजन भी बताता है कि ये मैं हुक्म क्यों दे रहा हूँ। इसलिए वो यहाँ पर ये फरमा रहा है कि मिनल बय्यिनात, के वाज़ेह जो दलाइल है ना इनको, और वल हुदा, और हदायत को, यानी ये हदायत है। और हदायत क्या होती है? हदायत डायरेक्शन को कहते हैं। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला एक गाड़ी चला के जा रहा है तो उसको रोड के ऊपर हदायत मिलती हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, वो जब उनको फॉलो करता रहता है तो वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। तो अगर तुमने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो अल्लाह ताला की जो हदायत हैं, जो डायरेक्शन है, जो दी हुई हैं, उनको अगर तुम फॉलो करोगे तो ही तुम सही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब अल्लाह की जात फरमा रही है कि हमने तुम्हें वाज़ेह
वाज़िह दलाइल और जो हदायत हैं ये दे दी हैं, ये मुकम्मल करके दे दी हैं कि ताकि तुम खपते ना फिरो। अब तुमने करना क्या है, इन वाज़िह हदायत को पढ़ना है, समझना है और इसके ऊपर अमल करना है और इन हदायत को मुल्की सतह पर इम्प्लीमेंट करना है। और आगे देखें, फरमाया जा रहा है कि मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासी फिल किताब, इसके बाद कि हमने लोगों को समझाने के लिए इन्हें अपनी किताब में खोल खोल के बयान कर दिए हैं। किसमें? अपनी किताब में खोल खोल के बयान कर दिए। हदायत इंसानों की लिखी किताबों में नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि इसी में हदायत है, इसी में बय्यिनात हैं। और ये किसके लिए हैं? ये लिन्नास के लिए हैं, तमाम इंसानों के लिए हैं। अब इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? अगर फिर भी हम इन हदायत को साइड पे करके इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करें, फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर हमने गुमराह ही होना है, अपनी राहें गुम ही करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने कुछ मफादात की खातिर इन हदायत को छुपाते हैं और अपनी मर्जी के अपने अबा, अपने फिरके, अपने अमीर, अपने पीर के जो बनाए हुए कवानीन हैं वो लोगों को बताते हैं। जिस तरीके से आज पाको हिंद में मशहूर दरबार हैं और उनके ऊपर लोग गद्दी नशीन बनकर बैठे हुए हैं और हर महीने लाखों करोड़ों के हिसाब से उन्हें इनकम होती है, जो नजरानों की सूरत में लोग उनके जो रखे हुए गले हैं उनमें डालते हैं, तो देखें कितना फायदा होता है उन्हें। इसी तरीके से पूरी दुनिया से लोग सफर करके सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ उन्हें कितना फायदा होता है तो वो भी गद्दी नशीन ही है ना, फर्क तो कोई नहीं है। ये भी बुजुर्गों के नाम पर लोगों को लूटते हैं और वो भी बुजुर्गों के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। तो जो अकल को इस्तेमाल करने वाला होगा वो लाजमी इन आयतों पे गौर और फिक्र करेगा। वो तो यही कहेगा कि जिस अमल का कुरान में जिक्र नहीं, हमें उस अमल की फिक्र नहीं। और जो लोग कुरान की बताई हुई हदायत, डायरेक्शन, वाज़िह दलाइल को छोड़कर मजहब की चीजों को अपनाते हैं और उसी में अपनी जिंदगी खपा देते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी जान लगाते हैं, सारी जिंदगी वो मजहब को फॉलो करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो इनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो बिलाखिर अल्लाह के इनामात और जिंदगी की शादाबियों से महरूम हो जाते हैं। और इसके अलावा कायनात में जो कुव्वतें उनकी मददगार बन सकती थी, उनकी तायद और नुसरत से भी महरूम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। कुरान का असूल सुम्मा ततफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं कुरान पे गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ और वो ये है, कोई मौजूद हस्ती क्यों ना हो, जब आपको दीन की कोई बात बताए तो आपने उस बात को जरूर कुरान के ऊपर पेश करना है। कुरान आपको साफ साफ बता देगा कि ये बात सही है या गलत है। कुरान एक ऐसी छाननी है कि वो सब कुछ छान के रख देती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।